हमारे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अध्यक्ष अनुराग जी, हमारे बिट्टू जी, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी उस समय हमने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित किया था। हमने हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उन फैक्टर को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ की प्रकृति और जलवायु को देखकर हमारा सबसे ज़्यादा थ्रस्ट हमारी सरकार का टूरिज्म सेक्टर को लेकर शुरू हुआ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार बनने के बाद इनिशिएटिव लिए उसमें कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट हमने घोषित किया, उस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है और पूरे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पहले स्थान पर रखा है। दूसरा स्थान हमने हाइड्रो को दिया है, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को दिया है। तो कई चीज़ें जोड़कर हमारी सरकार ने बजट का एलोकेशन किया। इस संदर्भ में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है वो भी एक प्रयास है। इसमें 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड़ बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा, उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी और मैं अनुराग शर्मा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। उस समय इन्होंने मुझसे चर्चा की थी और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहाँ उतरेंगे तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहाँ बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स में कार्य शुरू हो चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं और शिमला के जो हेलीपोर्ट है जो 2.5 साल से अधूरा बन चुका है लेकिन उसकी DGCA से अप्रूवल नहीं है, जल्दी भी यहाँ से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। हम NHI के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही जब हमारी 4 लेनिंग कैथली घाट शकराला और शकराला ढली वाली पूरी होगी तो एक टूरिज्म स्पॉट वहाँ भी बनेगा। तो इस बहुत ऊंचाई पर एक पुल हम बनाने जा रहे हैं ग्लास उसमें। तो ये सब चीज़ें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विकसित की जा रही है। ये सोच हमने NHI के साथ भी अपनी प्रदर्शित की है और निश्चित रूप से अभी क्रूज स्टार्ट किया है बिलासपुर में हमने, और बंगाना के जो हमारी पॉन्ड्स हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, वहाँ भी हम सारी टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। हॉट बैलून की एक्टिविटीज़ हम पौंग के एरिया में करने जा रहे हैं। और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है और मेन आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। हमने टूरिस्ट सीजन में हमने शॉपकीपर्स को ये कहा है कि आप जब चाहे
आप अपनी शॉप को खुला रख सकते हैं। ये वॉलंटरली है, आप चाहे तो बंद करें या चाहे तो रात के 2 बजे तक खोल सकते हैं। कोई आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं रहेगी। चाहे शिमला में थी, चाहे डलहौजी में था, चाहे मनाली में था, चाहे कसौली में था, कोई भी शहर थे, हमने उसको ओपन किया है। और आने वाले समय में 3-4 महीने में आप और इसमें चेंजिंग देखेंगे और निश्चित रूप से 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमने जो बजट भी प्रस्तुत किया है उसमें इसकी फाउंडेशन और आधारशिला को हमने रखा है। और इस पैराग्लाइडिंग के शुभ अवसर पर मैं जो भी आयोजक है, अनुराग शर्मा जी, उनकी टीम के सुरेश जी और भी बाहर से जो स्पॉन्सर आए, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ल्ड कप आयोजन एक छोटी सी सिटी में करवाना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खेल का। और इसका वर्ल्ड कप आयोजन करवाकर और वर्ल्ड कप के जो हमारे पैराग्लाइडिंग के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसको संबोधित किया, तो अच्छा लगता है कि पूरे विश्व में जो भी पैराग्लाइडर आएंगे वो हिमाचल की सुंदरता का व्याख्यान करेंगे और टूरिज्म को एक और बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।